भैया कल की बात बताता हूं, जब मैं अपने पापा के पास गया कि पापा मुझे YouTube कंटेंट क्रिएशन करना है, मुझे बिजनेस करना है, मुझे स्टार्टअप करना है, मुझे जॉब नहीं करना, मुझे किसी के अंदर काम नहीं करना। पापा ने 2 सेकंड नहीं लिया मना करते हुए कि ये सारे चीजें छोड़ो, पहले अपने पढ़ाई लिखाई करो, कॉलेज का काम करो, कॉलेज कंप्लीट करो, उसके बाद बिजनेस का सारा भूत उतर जाएगा। बट भैया मुझे बिजनेस ही करना है, स्टार्टअप ही करना है, मुझे जॉब नहीं करना। 2 मिनट आराम से पहले इस वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि आप जिस दौर से गुजर रहे हो, स्कूल वाले फेज में हो, कॉलेज के फर्स्ट सेकंड ईयर में हो, भैया जॉब नहीं करना, बिजनेस ही स्टार्टअप ही करना है, उस दौर से मैं गुजर कर आ चुका हूं। एंड आज मैं जॉब भी कर रहा हूं, बिजनेस के अंदर भी हूं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के अंदर भी हूं। जिस फेज से आप गुजरे हो ना भैया, कि जब हमने जॉब और बिजनेस दोनों ही नहीं करा होता है, लेकिन बिजनेस का भूत होता है, उसके बाद ये भूत किस तरीके से उतरता है, एंड अगर हम दोनों चीज जब ट्राई करते हैं तो एक्चुअली कैसा होता है। तो इस वीडियो का एक पार्ट काइंड ऑफ जॉब वर्सेस बिजनेस तो हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, उसे आप चेकआउट कर लीजिए कि जॉब वर्सेस बिजनेस एक्चुअली कैसा होता है, मतलब काम करने के हिसाब से कैसा होता है। ये उन्हीं लोगों के लिए वीडियो है जो जॉब वर्सेस बिजनेस में कहीं ना कहीं कंफ्यूज्ड हैं। एक बार वो वीडियो चेकआउट कर लो, और कैसे बिजनेस करने का एक शुरुआती स्टेप जॉब भी हो सकता है। जॉब आपको बहुत कुछ सिखाएगा आपके बिजनेस के बारे में, आप वो वीडियो जाकर चेकआउट कर सकते हो। एंड फिलहाल आज के इस वीडियो में बात कर ले तो आज ये वीडियो मोस्ट पर्टिकुलर होगा आपके पेरेंट्स के बारे में। आप अपने पेरेंट्स को किस तरीके से समझ सकते हो, एंड अगर आपको लगता है कि पेरेंट्स मुझे नहीं समझते, कि पेरेंट्स को शायद मेरी काबिलियत पे शक है कि मैं बिजनेस नहीं कर पाऊंगा, मैं स्टार्टअप नहीं कर पाऊंगा, पेरेंट्स शायद बिजनेस और स्टार्टअप को नहीं समझते, पेरेंट्स को लगता है जॉब ही सब कुछ है, तो ये पर्सपेक्टिव भी समझेंगे कि पेरेंट्स मना क्यों करते हैं। कहीं हमसे ही तो कुछ भूल नहीं हो रही, कहीं हम ही तो कहीं कुछ छूट नहीं रहे। तो ठीक है, सबसे पहले अगर आप समझो ना, अपने पेरेंट्स को समझो। अगर आपको लगता है कि आपके पेरेंट्स आपको नहीं समझते, तो कहीं ना कहीं आप भूल कर रहे हो। आपके पेरेंट्स ने आपको तब से देखा है जब आप खुद को नहीं देख रहे थे, जब आप सिर्फ रोते थे, आपको पता नहीं क्यों रो रहे हो, आपको भूख लगा है, आपको क्या, बस आप रो रहे हो। पेरेंट्स आपको उस समय से देख रहे हैं कि बच्चा रो क्यों रहा है, आपकी नीड उस समय से पूरी कर रहे हैं। एंड अगर आपको कोई बेहतर तरीके से जानता है, वो आपके पेरेंट्स ही हैं। शायद आप खुद को कभी अंडर एस्टिमेट कर लो या फिर ओवर एस्टिमेट कर लो, आपके पेरेंट्स आपको रियलिटी दिखा सकते हैं, लेकिन कई बार दिखाते नहीं है। थोड़ा एक खुला फ्रीडम हर पेरेंट्स देने की कोशिश करते हैं अपने बच्चे को कि ठीक है यार तुम ग्रो करो, बट एक जगह लिमिट लगाना भी जरूरी है। एंड ये लिमिट क्यों लगाते हैं पेरेंट्स, मैं बताता हूं। ये लिमिट इसलिए नहीं लगाते कि यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन बेकार है या बिजनेस बेकार है या स्टार्टअप बेकार है, ये इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो मैंने कहा ना कि जॉब वर्सेस बिजनेस, जो आप अभी इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो, क्योंकि पता तो हमें जॉब के बारे में भी नहीं किया, तो हमने जॉब भी नहीं किया, हमने बिजनेस भी नहीं है। आज आप बोल दोगे भैया मुझे कॉलेज नहीं करना, मुझे स्कूल नहीं, कुछ नहीं करना, मुझे 10-15 लाख रुपए कहीं से पेरेंट्स से ले लेता हूं, या फिर मैं कहीं से एजुकेशन लोन, सॉरी बिजनेस लोन ले लेता हूं, एंड इससे एक बिजनेस चालू कर। बिजनेस के बारे में कितना जानते हो पहले आप बताओ। एंड पेरेंट्स को भी यही डाउट है कि आप जो इंपल्सिव डिसीजन ले रहे हो उसके बारे में आपको कितना पता है। क्योंकि उस जॉब वर्सेस बिजनेस के वीडियो में मैंने ये भी पर्टिकुलर क्लियर किया था कि अगर आप कहीं से 10-15 लाख रुपए अचानक से ले लेते हो, उस पैसे की आपको कदर नहीं होगी, कब आप डुबा दोगे आपको पता नहीं होगा। सिर्फ एक स्टैटिस्टिक्स जो कि हर किसी को पता है इस भरोसे कि भैया 90 से 99% बिजनेसेस, मतलब मैक्सिमम बिजनेस डिफरेंट कैटेगरीज में अलग अलग फेलियर रेट हो सकता है, इतने परसेंट बिजनेसेस फेल करते हैं। तो उसी कॉन्फिडेंस पे जाओगे भैया हमारा स्ट्रैटेजी रेडी है, सब कुछ रेडी है, एंड फेल हुआ भी तो क्या हुआ, मैक्सिमम बिजनेसेस तो फेल होते ही हैं, हम ट्राई करते हैं, पैसे ले लेते हैं, ट्राई करते हैं। जब आप कहीं से इतने मोटे पैसे लेकर आते हो ना, देन आपको समझ नहीं आता भैया कहाँ इन्वेस्ट करना है, कहीं भी हम चीजें करते चले जाते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का तरीका हमने जॉब वर्सेस बिजनेस के वीडियो में समझाया, किस तरीके से आपको एक जॉब, एक साइड हसल, कुछ एक बेसिक 5-10 हजार रुपए महीने के अगर बनाना चालू करते हो, कैसे वो आपको पैसों के लेकर समझ देगा कि जब हम एक्चुअली हमें बिजनेस एंड स्टार्टअप करना है, उस पैसे को कहां इन्वेस्ट करें। तो पेरेंट्स को दिक्कत नहीं है कि आप बिजनेस करना चाहते हो, आप स्टार्टअप करना चाहते हो, आप यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन करना चाहते हो। पेरेंट्स को दिक्कत है कि जो आप करना चाहते हो, क्या उसको लेकर आप खुद श्योर हो, आपको खुद पर्टिकुलर पता है कि उसके अंदर क्या होता है क्या नहीं। पैसों को लेकर आपको आपकी समझ कितनी, क्योंकि जो आप पर्टिकुलर पूरा डिसीजन ले रहे हो ना कि मुझे जॉब नहीं करना, बिजनेस, अल्टीमेट जो रिफ्लेक्ट करेगा आपके अर्निंग पोटेंशियल के ऊपर। जॉब के ऊपर पेरेंट्स को भरोसा है, एंड एक्चुअली लिटरल अगर आप करोगे ना, आपको फील करोगे। देखो जॉब क्या है कि 4 साल की डिग्री होगी, सारे लोग कर रहे हैं, आपके साथ बहुत लोग होंगे, अगर आप कुछ ऊपर नीचे कुछ गलत करोगे भी, आप किसी को देख के वापस ट्रैक पे आ सकते हो, बहुत से लोग आपको गाइड करने के लिए होंगे। तो जॉब एक पर्टिकुलर पाथ है, जॉब लेना भी आज की डेट में डिफिकल्ट है, लेकिन स्टिल बिजनेस के कंपैरिजन में अगर कुछ अलग करना चाहते हो,
उसके कंपैरिजन में जॉब में बहुत लोग हैं, आपके पास गाइडेंस के लिए बहुत लोग होंगे। इनफैक्ट आपके पेरेंट्स ने भी जॉब वर्सेस बिजनेस, बहुत से पेरेंट्स ने, जो मैक्सिमम केस में जब पेरेंट्स मना करते हैं जॉब के पास को, मैक्सिमम पेरेंट्स ने खुद देख रखा है। हाँ, हो सकता है आप जो जॉब कर रहे हो, आपके पेरेंट्स जो जॉब कर रहे हो, वो दोनों अलग हैं, लेकिन एक तरफ आप बिजनेस कर रहे हो, उसके बारे में तो आपके पेरेंट्स को कुछ आइडिया नहीं है। तो कहीं ना कहीं अगर डर रहता है कि बच्चा अगर कुछ गलती करेगा भी, तो ये एक ऐसा पाथ है जिसमें मैं हेल्प कर दूंगा, एंड मैं हेल्प नहीं भी कर पाया तो बहुत से लोग और हेल्प करने के लिए उन्हें चाहिए हमारा बच्चा फ्यूचर प्रूफ बन सके, सेफ रहे, फाइनेंशियली सिक्योर रहे। अब चाहे वो बिजनेस करके रहे, चाहे वो यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन से रहे, चाहे वो जॉब से रहे, वो बस आपकी सलामती चाहते। उन्हें नहीं चाहिए आपके कोई पैसे, उन्हें बस एक सर्टेन एज के बाद आपका केयर, सपोर्ट और रेस्पेक्ट चाहिए। इतना दे दो, आपके पेरेंट्स खुश हैं। आपके पेरेंट्स ने बचपन से सब कुछ अपना दे दिया, आप कितना दे सकते हो? बाकी पेरेंट्स को कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होते। तो आपके पेरेंट्स आप पे डाउट नहीं करते, बस उन्हें ये डाउट है कि आप जो करना चाह रहे हो उसके बारे में आपकी समझ है भी कि नहीं। एंड ये कैसे उन्हें पता चलेगा आपकी समझ है कि नहीं? तो अगर आप बोलोगे भैया मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के एक ऐसे फील्ड में जा रहा हूं जिसके बारे में मेरे पेरेंट्स को, अब जॉब वर्सेस बिजनेस में जॉब के बारे में कुछ तो आइडिया था, बिजनेस के बारे में कोई आइडिया नहीं, तो पेरेंट्स को डर है अगर बच्चा फेल करेगा भी, क्योंकि बच्चे के लेवल पे बच्चे को तो ना जॉब पता है ना बिजनेस पता है, लेकिन अगर दोनों में से ट्राई करना हुआ, कोई तो गाइडेंस के लिए चाहिए। अगर बच्चा दोनों में भी फेल करेगा तो जॉब में आपके पेरेंट्स एक हद तक गाइड कर पाएंगे, बिजनेस में कुछ नहीं कर पाएंगे। एंड सपोर्ट के मामले में भी, अगर जब आप बिजनेस करते हो, आप रियल ओनर खुद हो, आप खुद बहुतों के लिए अगर कुछ लोगों को हायर करोगे, उनके लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? बट जब आप जॉब करते हो, आपके ऊपर मैनेजर्स होते हैं, आपको लगता है भैया मैनेजर्स तो बस गुस्सा करने के लिए, चिल्लाने के लिए, ऐसा नहीं है। अगर आप कभी कुछ गलती करोगे, आपके मैनेजर्स आपको गाइड करने के लिए, आपके पेरेंट्स एक हद तक जॉब में आपको गाइड कर सकते हैं, आपके बहुत से फ्रेंड्स हैं जो अलग अलग जॉब के अंदर हैं, उनसे आप चीजें सलाह मशवरा कर सकते हो। लेकिन बिजनेस के अंदर आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लोगे ही, और बहुत से लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट होंगे। तो क्या आप इतने रिस्पॉन्सिबल हो? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हुए देखा है? रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ो, पेरेंट्स बस ये चाहते हैं आपकी पैसे को लेकर समझ हो, आप पैसे को लेकर अभी कितना जानते हो। पेरेंट्स को लगता है जब तक आप अभी 1 रुपए भी कमा कर नहीं लाए हो, पैसे को लेकर आपकी समझ नहीं है। अगर किसी से आपको 10 रुपए भी निकलवाना हो, आपसे 100 रुपए का वैल्यू लेगा। दुनिया इसी तरीके से काम करती है, आप 100 रुपए की वैल्यू दोगे तब जाके रिटर्न में 10 रुपए मिलेंगे। लेकिन हम एक्सपेक्टेशन लगा के रखते हैं कि हम कुछ शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे, बाकी लोग बेवकूफ हैं, हम 10 रुपए की वैल्यू प्रोवाइड करके 100 रुपए निकलवा लेंगे। जो आप अभी आज के डेट में ड्रॉप शिपिंग वगैरह सुने हो ना, यूएस क्लाइंट्स, ये क्लाइंट्स, वो क्लाइंट्स, पैसे इस तरीके से काम नहीं करते। मतलब वहां से बहुत से पैसे लेकर आओ ढेर सारे, एंड इंडिया के अंदर किसी सस्ते लोग से काम करवा लो। देखो यार, वहां भी वो बेवकूफ नहीं बैठे, उन्हें पता है कि किस कंट्री के अंदर किस तरीके के रेट्स चल रहे हैं। उसी तरीके से उन्हें कोई पैसे काटे नहीं जा रहे, उन्हें पता है कि आप किस कंट्री के अंदर बैठे हो। हाँ, कुछ आज छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाए, किसी छोटे क्लाइंट के साथ आप काम कर रहे हो जो इतना मार्केट रिसर्च ना करके बैठे हो, लेकिन लॉन्ग रन के अंदर अगर आप कोई एजेंसी चला रहे हो, प्रॉपर अगर एक लॉन्ग टर्म कनेक्ट में किसी कंपनी के साथ काम कर रहे हो, उन्हें मार्केट का आइडिया होता है कि इन्हें कितना पैसा देना है। तो पैसे बनाने मुश्किल तो हैं, बट क्या हमारी पैसों को लेकर समझ कितनी है? हमें पेरेंट्स किस तरीके से अभी देख पा रहे हैं कि बच्चे ने अभी कोई पैसा बनाया नहीं है, ये चीजें वो चीजें सारी कुछ चीजें कहे जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिए, कॉलेज के अंदर रहते हुए जिस समय आप पहले कुछ पैसे बनाकर लाते हो, पेरेंट्स को धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आने लगता है। मैं अपनी बता रहा हूं, यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के लिए जब मैंने कहा था, पेरेंट्स बिल्कुल रेडी नहीं थे। एंड उसके बाद एक और अभी फैक्टर बताऊंगा, उसके बाद जब यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन में आगे बढ़ा एंड थोड़ी थोड़ी चीजें आनी चालू हुई, पेरेंट्स फिर भी रोकते थे। एंड ये रोकने का वजह अभी आगे बताऊंगा। ये रोकने का वजह ये नहीं था कि पेरेंट्स को अभी भी भरोसा नहीं हुआ था। पेरेंट्स चाहते थे कि हाँ ठीक है, बच्चा अच्छे कॉलेज में है, जॉब करेगा तो इससे और ज्यादा पैसे बना लेगा। वो तो बस यही चाहते हैं ना, आप अपने फ्यूचर में फाइनेंशियली सिक्योर रहो, तो इससे ज्यादा और पैसे अगर जॉब में बन सकते हो, जॉब के ऊपर ध्यान दो। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम आया जब, जैसा मैं अपने फेज से गुजरा हूं यूट्यूब कंटेंट क्रिएशन के अंदर, कभी पीक आता है, कभी डाउनफॉल होता है, कभी पीक अगेन, ये चीजें आती हैं। तो कई बार डाउनफॉल में मैं टूट जाता था, क्योंकि वो चीजें मेरे लिए नई नहीं थी। तो डाउनफॉल में जब एक बार ऐसा फेज आया कि मैं बिल्कुल यार थक हार चुका था, टूट चुका था, अब मुझे यूट्यूब नहीं करना, मैं इतना समय दे रहा हूं लेकिन इन रिटर्न मुझे कुछ नहीं मिल रहा। उस समय मैंने डिसाइड कर लिया अब मुझे यूट्यूब डिलीट करना है। पेरेंट्स को मैंने बोल दिया कि यार आप भी तो हमेशा बोलते हो कि जॉब करना है, इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा। उस समय जिस समय मैंने बोला था ना कि अब मुझे यूट्यूब छोड़ना है, पेरेंट्स गुस्सा हो गए, लिटरली गुस्सा हो गए। तब मुझे समझ आया, एंड उन्होंने कुछ चीजें मुझे समझाई भी, तब मुझे समझ आया कि जब सबसे पहले पेरेंट्स मना करते थे, इसलिए मना करते थे क्योंकि मैंने कुछ किया नहीं था तब।
बस हवा में बातें करता था, मुझे ये करना है वो करना है, कोई प्रूफ मैंने नहीं दिया था। लेकिन अब तो प्रूफ मैंने दिया था एंड ठीक है, जॉब के अंदर उससे ज्यादा पैसे बनते, लेकिन पेरेंट्स अब इसलिए मना करते थे। अब मुझे सिर्फ वो नहीं कि पेरेंट्स हाँ हाँ करते हुए अभी भी ना करते थे, इसलिए ताकि मैं ओवर कॉन्फिडेंस में ना आ जाऊं। मैं यूट्यूब के ऊपर जिस तरीके से काम करता हुआ आ रहा था और मैं काम करूं, क्योंकि कॉलेज खत्म होने में अभी भी 2 साल थे। पेरेंट्स को होप आना चालू हो गया था कि हाँ मैं कर सकता हूं, मैंने पैसे बनाए हैं एंड इस फील्ड से भी पैसे बन सकते हैं। तो क्या हो अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अभी भी नेगेटिव रिएक्शन दें, तो मैं और ग्रिल डाउन करूंगा ना, क्योंकि शुरू में नेगेटिव रिएक्शन की वजह से ही मैंने ग्रिल डाउन किया। पेरेंट्स भी यार इसी तरीके से सोचते हैं कि क्या पता अभी मैं थोड़ा अगर नेगेटिव रिएक्शन देता हूं और बच्चा ग्रिल डाउन करेगा और मेहनत करेगा एंड उसके बाद क्या पता जॉब के समय आते आते तक चीजें और एक्सीड कर जाए, जो कि हमारे साथ हुई। बट ठीक है, मैंने फिर फाइनल डिसीजन लिया कि जॉब भी मुझे करना है, दोनों एक्सपोजर। अब जब मैं जॉब कर रहा हूं, ये डिसीजन मेरे पेरेंट्स का नहीं, पेरेंट्स ने तो बोल दिया था कि तुम्हें जो करना है करो, बट मैं जॉब इसलिए कर रहा हूं, मुझे एक्सपोजर अब दोनों का चाहिए, किस तरीके से किस वर्ल्ड में सारी चीजें काम करती हैं। तो चीजें इसी तरीके से काम करती है। उम्मीद है कि आप कुछ समझे होंगे इस वीडियो से, कि आप पेरेंट्स को पहले समझो कि पेरेंट्स आपसे क्या एक्सपेक्टेशन लगा कर रखते हैं। एंड मैक्सिमम केसेस में यही चीजें होती है, पहले आप कुछ प्रूफ ला कर दीजिए एंड उसके बाद भी अगर पेरेंट्स नेगेटिव रिएक्ट कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपको और ग्रिल डाउन करने के लिए पुश कर रहे हैं। बस अब आपको रिटर्न्स लाकर और ज्यादा बस करते रहना है। अब कहीं ना कहीं पेरेंट्स आपके लिए, आपके साथ अब खड़ा होना चालू हो चुके हैं। पेरेंट्स आपके साथ हमेशा से खड़े थे, बस चाहते थे जो आप कर रहे हो बस हवा में बातें नहीं करो, कुछ प्रूफ ला कर दो कि आप कर सकते हो। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। एंड ये चीजें ही होंगी जो आपको और करने में मदद करेंगे। अगर पेरेंट्स शुरू दिन से अगर साथ में होंगे ना, और अगर कुछ गलत होगा पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहो, क्योंकि अभी तक हमारा हैबिट यही था, पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहना है। एंड ये हैबिट बहुत गंदा होगा अगर आप बिजनेस करना चाहते हो। आपके ऊपर बहुत से लोग डिपेंडेंट होंगे एंड आप पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो, बहुत गलत हैबिट है। तो अच्छी बात है अगर पेरेंट्स अपोज कर रहे हैं, आप किस तरीके से लड़ सकते हो। अगर पेरेंट्स से लड़ना नहीं है, पेरेंट्स को बस प्रूव करना है कि मैं कर सकता हूं, फिर तो जमाने से लड़ना बाकी है अभी। दैट्स इट फॉर टुडे। उम्मीद है आपको कुछ चीजें समझ में आई होंगी। फिलहाल कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए नेक्स्ट वीडियो किस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर चाहिए। लेकिन अगर आज का वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर दिल करिएगा, और अगर कुछ दिल की बातें, कुछ मन की बातें लिखकर बतानी या पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन आप ही के लिए तो है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय, नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, एंजॉय जर्नी।